देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में घूम फिर रही थी और उसके साथ वहाँ का नक्शा भी बना रही थी। वो वहाँ पर मौजूद जगहों के नाम भी याद करने लग जाती है। तभी वो क्लासरूम समझकर एक कमरे में चली गई थी, तो वहाँ पर बगैर शर्ट के आयो पड़ा हुआ था। कुमी के हाथ में कॉफी थी, तो इस पर हायो उसे कहता है कि क्या तुम कॉफी पीना चाहती हो। वो उसके करीब जाता है, तो इस पर वो उसके ऊपर गिरा देती है और फिर वो उसके इसके लिए सॉरी भी कहती है। फिर वो बताती है कि मैं यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम कुमी है। वो उसे स्कूल का मैप भी दिखाती है और इसके साथ बताती है कि इससे मुझे स्कूल के बारे में ज्यादा किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। वो वहाँ से जाने लगती है, तो इस पर हयो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम अकेले घूमा फिरोगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लग जाता है और उसे बाकी का स्कूल दिखाने लग जाता है। स्कूल देखते हुए उनको काफी देर भी हो जाती है, तो तभी वो कहती है कि मुझे अपनी आंटी को कॉल करना होगी। जब वो अपने बैग की तरफ देखती है, तो वहाँ पर उसका खिलौना गायब था। इस पर वो उसे कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। रात को फिर वो स्कूल जाती है, जहाँ पर वो अपना खिलौना ढूंढने लग गई थी। वो खिलौना उसे उसकी मॉम ने दिया था और उसकी डेथ भी हो चुकी थी। जब उसे वो खिलौना नहीं मिलता, तो ये देखकर वो रोने लग जाती है, क्योंकि इस वजह से उसे अपनी मॉम की याद आने लग गई थी। तभी वहाँ पर हायो आ जाता है और वो उसे अपना नाम भी बताता है और कहता है कि तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। इसके बाद वो उसे उसका खिलौना भी दिखाता है। उसे हासिल करने के बाद कुमी और ज्यादा खुश हो गई थी। वो भी हायो को थैंक्स कहती है। फिर वो तोहफा उसे दे देती है और कहती है कि ये तुम रख लो, ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। इस पर हायो उसे कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते और आगे बढ़कर उसे किस करता है, लेकिन इस पर कोमी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता हूँ। जब कोमी घर जाती है, तो उसकी आंटी उसे देखकर काफी खुश हो गई थी और कहती है कि तुम तो देर से घर आई। और जब उसे उसके स्कूल के बारे में पूछती है, तो इस पर कोमी किसको वो याद करने लग गई थी। फिर वो आंटी को बताती है कि मैं बात लेना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब कोमी स्कूल जाती है, तो तभी वो हायो को देखती है, जिसे काफी लड़कियों ने घेरा हुआ था। फिर दो लड़कियां कोमी के पास भी आती हैं और उसे पूछती हैं कि क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। इस पर वो बताती है कि हाँ। वो लड़कियां कोमी को कहती हैं कि तो फिर तुम्हें उसे रिंग देना होगी, ये यहाँ का रूल है। जो भी नई लड़की आती है वो हायो को रिंग देती है। फिर हायो कोमी के पास जाता है और उसे कहता है कि हम क्लासमेट्स हैं। वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है, तो इस पर कोमी अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुम बीस्ट हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हायो उससे बात करना चाहता था, तो इस पर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर बाकी लड़के काफी खुश हो गए थे और वो ये कहते हैं कि अगर कोई मिल गया जो हायो को टक्कर दे सकता है। घर जाकर कोमी को से यही कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक प्ले बॉय होगे, तुम फास्ट हो। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है, तो वहाँ पर उसके दराज में काफी सारे लड़कियों ने काफी सारे लेटर लिखे हुए थे और उनमें ये भी लिखा हुआ था कि तुम हायो की एनिमी हो, इसका मतलब तुम हमारी भी दुश्मन हो। उसके शूज भी खराब हो चुके थे। इस पर वहाँ एक लड़का आता है और वो उसे अपने शूज दे देता है और कहता है कि तुम ये पहन लो। जब कुमी उसे उसका नाम पूछती है, तो इस पर वो लड़का उसे अपना नाम तात्सुकी बताता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने जो कॉल किया उसके लिए थैंक्स, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। फिर हम कुमी को देखते हैं, जो कि अपनी क्लासरूम में थी। तो तभी वहाँ पर उसके पास से एक लड़की गुजरती है और उसे थैंक्स भी कहती है। कुमी उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, तो इस पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप मत करो, वरना यहाँ पर मौजूद लोग तुम्हें बुली करेंगे। फिर वो लैब के क्लासरूम में जाती है। वहाँ पर उसे हायो के साथ बैठना पड़ गया था। इस पर हायो उसे अपनी बुक देकर सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर कुमी खुद से कहती है कि ये अभी सो रहा है, मैं इससे नफरत भी करती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में और जानना भी चाहती हूँ। वो बुक पढ़ने ही लगी थी, तो तभी हायो उसे वो खिलौना दिखाता है। वो उससे खिलौना वापस चाहती थी, लेकिन हायो उससे वो खिलौना वापस नहीं करता और कहता है कि ये तो एक गिफ्ट है, और वो उस खिलौने को लेकर कुमी को तंग भी करने लग जाता है। फिर वो लंच करने जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई थी। वो उसके साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है, तो इस पर वो उसे रोक लेती है और अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। तो वो उसके साथ बैठ जाती है। फिर वो उस लड़की को ये भी बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे पहले भी बुली किया जाता जा रहा है, इसलिए मुझे बुली होने से डर नहीं लगता। फिर वो दोनों मिलकर वो खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते वक्त वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे कन्ना पुकार सकती हो। कुमी ये देखकर काफी खुश थी, क्योंकि उसने अब एक फ्रेंड बना ली थी। तभी वहाँ पर तात्सुकी आ गया था और वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश हो गया था। फिर हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर
तात्सुकी कोमी को कहता है कि तुम कान्ना को अपने साथ बुलाओ और उसे वो ये भी बताता है कि मुझे उस पर क्रश है। जब हम पहली बार स्कूल में मिले थे तो मैं उसके प्यार में पड़ गया था। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? तभी वहाँ पर हेओ आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं कुना को कहीं पर नहीं जाने दूंगा। कुमी उसे देखते ही वहाँ से जाने का प्लान बना लेती है और फिर वो तात्सुकी को बताती है कि मुझे वो लड़का पसंद है जिसके ब्लैक बाल हो और वो प्ले बॉय ना हो और परिवार भी ना हो। फिर वो उसे बह कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हायो उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है और यही कहता है कि अगर मैं सही हो जाऊं तो क्या तुम मेरी बन जाओगी? ये सुनकर कुमी उसे फिर बुरा भला कहने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि यही बात तो मुझे इंटरेस्टेड लगती है और आगे बढ़कर उसे अपने साथ चिपका लेता है और उसे ये भी कहता है कि तुम डेट पर मत जाना। वो फिर उसे किस करने लगता है तो इस बार कुमी पीछे हट जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुमी डबल डेट पर जाती है और उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि हायो था और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो दूसरी तरफ तात्सुकी और काना जो कि उसी का वेट कर रहे थे जब वो वहां पर नहीं आती तो काना ये देखकर वहां से चली जाती है। तात्सुकी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी वहां पर चिहायो आ जाता है। उसे देखकर तेंताई कहता है कि ये तो वाकई कुमी से मैच करता है। जब चिहाया कुमी के बारे में बात करता है तो इस पर तेंताई उसे बताता है कि तुमने देर कर दी। जब उसे ये बात मालूम होती है कि वो हायो के साथ है तो ये सुनकर वो काफी परेशान हो गया था। दूसरी तरफ हम कुमी और हायो को देखते हैं जो कि चल रहे थे। तो तभी कुमी तेंताई से बात करना चाहती थी तो इस पर हायो से बात करने से मना कर देता है। फिर वहाँ पर दो लड़कियां उनके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या आप हमारे लव इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? आप दोनों बहुत ही प्यारे कपल हैं। हायो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहता था लेकिन कुमी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनको कहती है कि हम कपल नहीं हैं। फिर वो हायो को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों चल ही रहे थे कि फिर हायो कुमी के साथ चिपक जाता है। तभी उसकी हालत काफी खराब हो जाती है तो इस पर कुमी उसका ख्याल रखने लग जाती है। तो हम दूसरी तरफ तेंताई, काना और चिहाया को देखते हैं जो कि कुमी को ही ढूंढ रहे थे और वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। चिहाया और काना वहां से जाना चाहते हैं तो इस पर तेंताई उनको रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना मजे कर लें। तभी उसके स्टोमच में दर्द होने लगता है तो वो जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद हम फिर कुमी और हायो को देखते हैं जो कि राइड लेने के बारे में बात करते हैं। हायो कुमी का हाथ पकड़कर चल रहा था तो इस पर कुमी खुद से कहती है कि मुझे लगता है मैं इसे जानती हूँ। वो दोनों झूले पर बैठे थे तो इस पर वो उसे बताता है कि तुम जिस पर्सन के साथ डेट पर जा रही थी वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे तो तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि झूले में खराबी आ गई है। ये देखकर कोमी काफी डर गई थी तो हायो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो इस पर वो बताती है कि मेरी मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन मैंने उनके साथ फाइट की थी। मैं उनको मरने से पहले सॉरी भी नहीं कह पाई। तो इस पर हाया उसका खिलौना निकाल कर उसे कहता है कि वो तुम पर गुस्सा नहीं होंगी। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि झूले को फिक्स कर लिया गया है। फिर हाया उसे हंसाने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट डे जब कोमी स्कूल जाती है तो वो फिर हायो को बाकी लड़कियों के साथ देखती है और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी ये देखकर वो उसके पास जाता है और फिर वो दोनों तेंताई के बारे में ही बात करने लग जाते हैं जिसका पेट खराब था। तो इस पर हायो उसे बताता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बीमारी बहुत काफी दिनों से है उसे। फिर कोमी उसे अपने न्यू यूनिफॉर्म के बारे में भी बताती है तो इस पर हायो उसे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम न्यू यूनिफॉर्म पहनकर सबसे पहले मुझे दिखाओगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोमी अपने कपड़े लेने के बाद वहां से जा रही थी तो तभी उसकी रास्ते में नजर किंडरगार्टन पर पड़ती है जहाँ पर कुछ बच्चे पानी फेंक रहे थे। जब वो उनको इनसे मना करती है तो इस पर वो दोनों रोने लग जाते हैं। जब वो उन्हें ड्राइंग बना कर देती है तो इस पर वो दोनों काफी खुश हो गए थे। तभी वहां पर चिहाया आ जाता है तो वो ये देखता है कि कोमी काफी गीली हो चुकी है तो इस पर वो अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। तो इस पर कोमी उसे बहुत सारा थैंक्स कहती है तो ये सुनकर चिहाया वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कुमी को उससे कहती है कि ये तात्सुकी कहाँ चला गया। फिर हम तात्सुकी को देखते हैं जो कि चिहाया के पास जाकर उसके शर्ट के बारे में पूछता है तो इस पर वो बताता है कि वो तो मैंने किसी को दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमी नई शर्ट पहनकर हायो के रूम में जाती है क्योंकि वो उसे नई शर्ट दिखाने जा रही थी।
तभी वहाँ पर हायो आ जाता है और उसे कहता है कि ये यूनिफॉर्म तो तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो उसके बालों में एक फूल लगाता है। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर वो बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं करती, मेरी फीलिंग तुम्हारे बारे में और है। तभी वहाँ पर उनके टीचर भी आ जाते हैं और वो उनसे काम करवाने लग जाते हैं। तो ये देखकर वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कोमी को बुरा भला कहने लग जाती हैं। तभी हायो को कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है और उसे कहीं और काम नहीं था बल्कि उसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि कोमी काम कर रही थी, तभी वहाँ पर रेन स्टार्ट होती है तो उसकी हेल्प करने वहाँ पर चियाया आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। उसका नाम सुनकर चियाया कुछ सोचने लग गया था तो तभी वहाँ पर तेंताई आ जाता है और वो उसे बताता है कि जिस गाय के साथ तुमने डेट पर जाना था वो यही था। वो उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों मुझे कान्हा के करीब कर दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। इसके बाद हम कान्हा और कोमी को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। तो तभी कान्हा उसे ये बताती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मौजूद लड़कियां हायो को कैसे पसंद कर लेती हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसे देखकर कान्हा वहाँ से भाग जाती है। फिर उससे एक पिलर नीचे गिर गया था तो तभी वहाँ पर हायो सीढ़ी लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्यार क्या होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। এর পার্টি আমি বলেছিলাম দুজন বাড়িতে বসে মজা করছিল, কিন্তু তারপরের দিন নোয়ান নোয়ান সেই ডিজাইনিং ডিপার্টমেন্টে যায় আর ডিরেক্টর লির সাথে দেখা করে। তাদের নোয়ান নোয়ানের কোয়ালিফিকেশন দেখে ডিরেক্টর লি নোয়ান নোয়ানকে বেশ অপমান করে যে তোমার যা কোয়ালিফিকেশন তাতে তুমি ডিজাইনিং সম্পর্কে কিছুই জানো না আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে এসেছো। তাতে নোয়ান নোয়ান চুপ করে প্রথমে শোনে আর শেষে বলে আমি অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক করবো, তো আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দিন। আসলে ডিরেক্টর লি ওর যে ফুল পুড়িয়ে ছবি তোলার যে ফটোগুলো সেগুলো দেখেছিল আর দেখে বেশ পছন্দ হয়েছিল ডিরেক্টর লির, তাই ওকে একটা চান্স দেয় আর ওকে একটা ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেয় আর বলে যতক্ষণ না তুমি ওখানে শিখবে সবকিছু ততক্ষণ ফিরবে না। তাই নোয়ান নোয়ান চলে যায়। সেই ফ্যাক্টরিতে যেতে 2 ঘন্টা সময় লাগে। তাতে ওখানে ও যায় আর সারাদিন সব দেখে যা আনতে বলেছিল সেগুলো আনে, কিন্তু ডিরেক্টর লির ওর কাজ পছন্দ হয় না আর বলে যেমন চেয়েছি আমাকে সেটাই এনে দিতে হবে, তোমার যা ইচ্ছা তাই করলে হবে না। বেচারি ঝাড় খায় খুব, কিন্তু আবার যায় সেই জায়গাতে আর জামার যেটা কম ছিল সেটা খুঁজতে বসে, কিন্তু সেটা খুঁজতে ওর যা লাগবে সেগুলো পড়তে গেলে 800টা বোতাম এই সব কাপড় থেকে নামাতে হবে। তাই ও কাঁচি নিয়ে সেই 800টা বোতাম কাটতে শুরু করে। তখন হানসুই ফোন করে নোয়ান নোয়ানকে যে তোর সাথে আমার কটা কথা আছে। নোয়ান নোয়ান খুব ব্যস্ত ছিল তো ও বলে আমি পরে কথা বলবো বলে ফোন কেটে দেয়। আসলে হানসুই তাকে প্রেগনেন্সি টেস্ট করে পজিটিভ এসছে, তো ও কিছু উপায় না পেয়ে নোয়ান নোয়ানকে ফোন করে, কিন্তু ও তো ব্যস্ত। নোয়ান নোয়ান সারা রাত কাজ করার পর তারপর ও 800টা বোতাম জোগাড় করতে পারে আর মানে ওর কাজ সবে কমপ্লিট হয়। এত বোতাম কাটতে গিয়ে ওর হাতটাও কেটে গেছিল। তারপর হানসি ফোন করে আর বলে যে তুমি সারা রাত ফেরোনি কেন। নোয়ান নোয়ান বলে আমার এই কাজটা হয়েছে তার জন্য আমি ফিরতে পারিনি। তাতে হানসি বলে ঠিক আছে, কাজ শেষ হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো আর বলে রেখে দেয়। নোয়ান নোয়ানের কাজ শেষ হলে অফিসে ফোন করে, করলে বি কিউ ফোনটা ধরে, মানে ওখানকারই আরেকজন মেন অ্যাসিস্ট্যান্ট। ও বলে ডিরেক্টর লি বলেছে তোমাকে মার্কেট থেকে আরো কয়েক ধরনের বোতাম আনতে হবে যেগুলো তোমার ফোনে পাঠিয়ে দিয়েছি, যদি সেগুলো না আনতে পারো তবে ফিরতে হবে না। নোয়ান নোয়ান বলে না পেয়ে নোয়ান নোয়ানকে নোয়ান নোয়ান খুব ব্যস্ত ছিল তো ও ফোনটা বন্ধ করে দিয়ে ফোনটা চালিয়ে রেখে চলে গেছিস। হ্যাঁ, সব ভিডিও